जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। दोस्तों ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अब की बार 2023 बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपको 5 मार्क्स का आएगा। ये 5 अंक आपके फिक्स हो जाएंगे अगर आप इनका जीवन परिचय अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछा गया है, मैं इसीलिए आपके लिए लेकर आया हूँ। तो दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। जयशंकर प्रसाद का जन्म, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो हुआ था वो काशी में सुंगनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? वैश्य परिवार में। आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, मैं शॉर्ट में लेकर आया हूँ, अच्छी तरीके से इसको काट के जो आपको याद हो जाए ऐसा मैं अपने शाब्दिक अर्थ मतलब अपने शाब्दिक भाषा में लेकर आया हूँ। बुक वाला नहीं लेकर आया हूँ, जैसा बुक में लिखा है वैसा। काशी में सुंगनी साहू नाम के प्रचलित वैश्य परिवार में हुआ, ये लिख सकते हैं। नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि काशी में सुंगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको गलत नहीं करेगा एग्जामिनर आपको, लेकिन आपको अच्छी तरीके से लिखना है दोस्तों। इसलिए देखिए क्या है, सुंगनी साहू नाम के प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 89 ईस्वी में, 1889, 89। याद रखना आप लोग, 89 है, 79 मत कर देना आप लोग, वरना गलत हो जाएगा। बहुत लोग 89 79 में कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो ठीक है, ये 89 है, ओके। उसके बाद क्या हुआ? ईस्वी में हुआ था। इनके परिवार का मुख्य व्यापार तंबाकू था। किस चीज़ का व्यापार था? तंबाकू का। बस ऐसे आपको शॉर्ट में याद करना, कुछ पॉइंट अगर आप पकड़ लेते हैं दोस्त तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। मुझे तो आज भी याद है। इसी तरीके से मेन पॉइंट आपको याद करना और कुछ नहीं करना है आपको। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रसाद जी का बाल्यकाल, जो इनका मतलब जब ये बाल्यावस्था में थे, जब ये छोटे थे, बालक जब ये थे, सुख में बीता। कैसा बीता? सुख में, मतलब बहुत अच्छी तरीके से सुखी थे, इनको सब चीज़ इनके लिए अवेलेबल थी इनके घर पर, वैसे ही। परंतु युवावस्था में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आप लोग समझ सकते हैं कि इनके पिताजी का युवा अवस्था में स्वर्गवास हो गया है, तो काफ़ी दर्द भरी बात है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे हम लोग जीवन परिचय देखते हैं। और उसके 4 साल बाद, कब? 4 साल बाद, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, 4 साल बाद। 4 साल बाद क्या हुआ था दोस्तों, आइए देखते हैं। इसके 4 साल बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया। क्या हुआ? माता जी का, इनकी जो मम्मी थी उनका भी देहांत हो गया। मात्र पिता के 4 साल बाद, पिता के देहांत के 4 साल बाद उनकी माता का भी देहांत हो गया। उसके बाद इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण उनके बड़े भाई शंभू जी, यहाँ पर इनके पिता के जो मतलब इनके जो बड़े भाई थे उनका क्या नाम था? शंभू जी। तो आपको याद रखना है शंभू रत्न। ऐसे मैं शॉर्ट में आपको शंभू जी कहता हूँ, आप लोग इसको शंभू रत्न लिखा हुआ है, ने किया। प्रसाद जी ने फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। समझ रहे हैं आप लोग, इन्होंने इतनी भाषाओं का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू और क्या, अंग्रेजी। और आजकल के स्टूडेंट क्या करते हैं कि कोचिंग भी पढ़ते हैं और स्कूल भी जाते हैं, तब भी उनको मात्र एक भाषा हिंदी का भी ज्ञान सही से प्राप्त नहीं होता है। किसी किसी को इंग्लिश आती है, बाकी तो आप लोग मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी को नहीं आती है, किसी किसी को आती है। अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करिए कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तैयारी करना है। तो आप लोग आगे देखिए जीवन परिचय क्या, आदि भाषाओं का ज्ञान घर पर ही प्राप्त किया। बताइए, इन्होंने घर पर ही इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और हम लोग स्कूल जाते हैं, पर डे कोचिंग भी जाते हैं, फिर भी 1-2 भाषाओं से ज़्यादा ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो आप लोग मेहनत करिए, मेहनत करने वालों के लिए कुछ असंभव नहीं होता है। उसके बाद क्या है, तथा कुछ ही दिनों के बाद बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के कारण इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या हुआ? दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जो इनके पालन पोषण जो इनका कर रहे थे बड़े भाई, उनके तो मतलब जब वो थे तो अब तो थोड़ा बड़ा सहारा भी था, लेकिन जब वो चले गए तो इनके ऊपर क्या हुआ? दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तो अब देखिए आगे क्या होता है जब दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। तथा इनका जो परिवार था वो ऋणग्रस्त हो गया, जिसे हम लोग कर्जा कहते हैं।
दूसरों से पैसा ले लेते हैं, उसे ऋण कहते हैं, कर्जा कहते हैं। तथा कर्जा को चुकाने के लिए अपनी पूरी संपत्ति, जो घर द्वार खेत खलिहान मकान वगैरह था, सब बेच दिया इन्होंने कर्जा चुकाने के लिए। देखिए, जब हम किसी से कर्जा लेते हैं तो वो क्या करता है, मांगता है, बोलता है मुझे ये कर्जा चाहिए, नहीं मैं आपके घर पे कब्जा कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, धमकी देने लगता है। तो बस उसी प्रकार इनको धमकियाँ मिलने लगीं। फिर इन्होंने किया क्या, अपनी पूरी संपत्ति, घर द्वार खेत खलिहान जो भी इनके पास था, सब कुछ बेच दिया कर्जा चुकाने के चक्कर में। प्रसाद जी को अपने जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बहुत ही इनके जीवन में कठिनाइयाँ थीं। तो उसके बाद क्या हुआ, घर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ हार, सॉरी गलती हो गई, कभी हार नहीं मानी। क्या हुआ, कभी हार नहीं मानी, संघर्ष करते रहे। आप लोगों को संघर्ष ही तो करना है, बस जयशंकर प्रसाद के जैसे संघर्ष करते रहे। प्रसाद जी क्षय रोग के शिकार हो गए। क्या हो गए, शिकार, इनको क्षय रोग ग्रस्त हो गए। ये जब इनके क्षय रोग लग गया तो अब देखिए क्या होता है दोस्तों आगे। क्षय रोग ग्रस्त हो गए, इनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया, शरीर बिल्कुल पतला हो गया, दुर्बल हो गया, शरीर में कुछ बचा हुआ नहीं था। उसके बाद देखिए क्या है, सन 1937 ईस्वी में, कब, सन 1937 ईस्वी को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं आइए हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी दोस्तों ट्रिक बताना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग करते क्या है, 5 नंबर का अब की बार जीवन परिचय आएगा और आप लोगों को याद नहीं रहता तो आप लोग लिखते ही नहीं। मैं आपको आज ऐसी ट्रिक बताऊंगा दोस्त, आपको हल्का सा मेहनत करना है, आपको हमारे साथ बने रहना है। आप हमारे चैनल पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं गारंटी से तो नहीं कहूँगा, ये तो मैं कहूँगा ही नहीं कि आपके 95+ % ही आएंगे, क्योंकि ये कहना असंभव, आप पढ़ेंगे नहीं तो मैं गारंटी थोड़ी ना ले सकता हूँ दोस्त। तो इसलिए आप लोग आइए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ जीवन परिचय लिखने के लिए, जैसा कि मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है। क्या है दोस्तों, आप लोग जो जीवन परिचय लिखते हैं, आपको मेन पॉइंट सिर्फ अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे तो यकीन मानिए आपका कभी जीवन परिचय गलत नहीं होगा। पढ़ना क्या है, सिर्फ लेखक का जन्म आपको पता होना चाहिए, मृत्यु पता होना चाहिए, उसका जन्म स्थान पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, और उसका, आपको अगर और कुछ भी नहीं पता तब भी चल जाएगा, सिर्फ आपको इतनी चीज़ें ही पता है। मान लीजिए उसके पिता का नाम नहीं पता है और कुछ भी नहीं पता, उसको कितनी भाषाओं का ज्ञान था, फिर भी चल जाएगा। भाषाओं का ज्ञान तो ऐसे आप ये लिख सकते हैं, कॉमन सी हो जाती है चीज़ की, फारसी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, ये सब इसमें से आप लिख सकते हैं 2-3 भाषाएं ऐसे भी, अगर आपको नहीं पता है तो, अन्यथा आप याद करके जाइए। देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय बोल रहा हूँ एकदम आसान तरीके से। देखिए आपको कैसे बनाकर लिखना है अच्छी तरीके से। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में प्रसिद्ध सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इनका जन्म सुगनी साहू नामक परिवार में 1889 ईस्वी को हुआ था। अब ऐसे आपने लिख दिया। उसके बाद इनका एक तंबाकू का व्यापार था, ये इसको आप लोग लिख देंगे। उसके बाद आपको कुछ नहीं याद आ रहा, मान लीजिए इनके भाई का भी शंभू रत्न जो नाम था वो भी नहीं याद आ रहा, तो आप लोग लिख देंगे। कैसे लिखेंगे आप लोग कि इनके माता पिता की मौत इनके मौत इनकी बाल्य अवस्था में ही हो गई थी, जिसके कारण इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। और इनके बड़े कुछ ही दिनों बाद, मतलब इनके बड़े भाई इनका पालन पोषण करने लगे, तथा कुछ ही दिनों बाद इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद इनका परिवार ऋणग्रस्त हो गया, कर्जा के कारण ग्रस्त हो गया, जिसके कारण कर्जा चुकाने के लिए इन्होंने अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया है। इसी तरह से आप लोग अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। और दोस्त, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि एक लेखक का जीवन परिचय जो है एक ही बुक में आ जाए। एक बुक में जो दिया रहता है उसका शॉर्ट में दिया रहता है, आप कुछ भी कर सकते, कोई ये ज़रूरी नहीं एक पन्ने में किसी लेखक का जीवन परिचय हम नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आप लोग, अगर आप कुछ भी अलग भी लिख रहे हैं तो ये मत मानिए कि मेरा गलत है। आपको सिर्फ सन अच्छे से देखना है, और बाकी जीवन परिचय हर जगह अलग होता है। एक बुक में मैंने देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि इतना तो सेम था, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, उसके बाद लिखा हुआ था इनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई, उसके बाद इनकी भाभी की मृत्यु हुई, उसके बाद इनकी 2 पत्नियाँ थी उनकी भी मृत्यु हुई। तो इस तरह से दिया हुआ था, और यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ। तो आप लोग ये मत मानना कि मेरा गलत हो गया, नहीं, गलत नहीं है दोस्त, आपका सही, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं। आपको ऐसे लिखना है, आपका कुछ भी आप लिख सकते हैं इनके बारे में। इनकी जीवन एक बार अगर आप पढ़ लेंगे
तो हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाई आती हैं, इसी प्रकार आप बनाकर लिख सकते हैं। इनकी रचनाएं देख लीजिए दोस्त, क्या है रचनाएं हैं, आंसू, कामायनी, लहर। प्रमुख रचनाएं हैं जो बोर्ड में आ सकती हैं, आंसू, कामायनी, लहर, झरना, तितली, कंकाल, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, बहुत सारी हैं इनकी रचनाएं। और क्या है, ध्रुव स्वामिनी। क्या है, ध्रुव स्वामिनी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पूछी गई, अगले साल शायद आई थी 2022 में, तो इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। कोई बात नहीं, फिर मिलेंगे किसी ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।